बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूज़। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त साग भी तो देखें कितना ज़बरदस्त आया है, जैसे कि बुके हो। नीचे से इसकी मोटी मोटी डंडियां ज़बरदस्त, इसे कहते हैं गंदल वाला साग। ये तो सरसों का साग तो बिल्कुल भी नहीं है। ये साग है कड़म का, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है और बेपनाह ग़िज़ाइयत भी रखता है। तो इसे हम बनाएंगे इतने ज़बरदस्त तरीके से कि उंगलियां चाट चाट कर घर वाले खाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगा ये साग की रेसिपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बिना टाइम ज़ाय किए बहुत ही ज़बरदस्त जायके और सेहत से भरपूर कड़म के साग की रेसिपी शुरू करते हैं। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सके बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला साग है हम कैसे तैयार करेंगे। तो आइए झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़म का साग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये साग हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो साग बनाने के लिए यहाँ मैंने एक गुत्थी साग ले लिया है, गंदल वाला साग लिया है, मोटी गंदल वाला साग लिया है और इसे हम पहले अच्छे से साफ़ कर चुके हैं। इसमें से जो ख़राब पीले पत्ते थे वो हम ज़ाया कर चुके हैं। साफ़ पत्ते हमने रख लिए। जो इसकी गंडलें थी मोटी मोटी वो हमने हाफ काट के अलग कर ली हैं। उसका क्या करना है, पहले हम साग की कटिंग कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल बारीक कटिंग करें। जो इसकी डंडियां हैं उसे बिल्कुल बारीक कटिंग करें ताकि साग बासानी बहुत ही कम टाइम में ज़बरदस्त साग तैयार हो। तो पहले हम साग के पत्तों की कटिंग कर लेंगे आधी डंडियों के साथ। जो इसकी गंठलें हैं वो हमने अलग रख ली है, उसे भी हम साग में डालेंगे क्योंकि उसी के साथ साग का बहुत ज़बरदस्त जायका बनता है और बेपनाह फ़ायदा रखता है ये साग। अगर आप गंठलों वाला साग अगर आपको कहीं से भी मिलता है तो आप फ़ौरन से उसे बना लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जायकेदार और बेपनाह फ़ायदा रखता है और ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको गैस, बदहज़मी या मैदे की कोई भी मसला है या कब्ज़ वगैरह होती है तो आप साग खाएं। साग पेट बिल्कुल साफ़ कर देता है और ये पेट की अंतड़ियों से भी गैस ख़त्म कर देता है। ये इतने ज़्यादा फ़ायदा रखता है कि आपको साग लाजमी ही खाना चाहिए। तो जनाब हम पत्तों की कटिंग कर चुके हैं। ये हमने गंठलें ले ली हैं। पहले जो इसकी छोटी छोटी है उसे हम अलग कर लेंगे तोड़ के। इसका जो छिलका है गंठलों का ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो इसे छुरी की मदद से बड़ी ही एहतियात के साथ हम छील लेंगे। जैसे कि हम गाजर आलू छीलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी हम छील लेंगे। माशाल्लाह से बहुत मोटी गंठलों वाला साग मिला है तो इसे हम आसानी छुरी की मदद से देखें बहुत ही आसानी के साथ छील सकते हैं। इसके पकाने में और कटिंग करने में मेहनत ज़्यादा है, लेकिन इसके फ़ायदे इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो मेहनत करके अगर आपको बेपनाह फ़ायदे मिल रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो तमाम गंठलों की हम छुरी की मदद से इसके जो सख्त छिलके थे उसकी हम कटिंग कर चुके हैं और कोशिश करेंगे इसे भी बारीक कटिंग कर लें। ये गांव वगैरह में तो गंठलों वाला साग मिल जाता है, लेकिन शहरों में ऐसा साग मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल से आपको कहीं से हो सकता है ये साग मिल जाए। तो साग तमाम गंठलों की कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने एक गुत्थी पालक ले ली। एक गुत्थी हमने साग लिया तो एक गुत्थी ही हमने ले लिया है पालक। ताज़ा पालक लेंगे, हरा हरा पालक हमने ले लिया है। इसके जो ख़राब पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं या ख़राब पत्ते हैं उसे हम निकाल लेंगे और साफ़ पत्ते इसके अलग से निकाल लेंगे। तमाम पालक हम इसी तरीके से साफ़ कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पालक के साथ ही
साग बनेगा, खाली साग नहीं बनेगा। पालक एक गुत्थी ले लें और साग की भी एक गुत्थी ले लें। पालक अच्छे से साफ़ करने के बाद ये देखें बहुत ही आसानी के साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पालक बेशक थोड़ा सा मोटा कटिंग कर लें क्योंकि पालक बहुत ही जल्दी गल जाता है और साग में ज़रा सा टाइम लगता है, जबकि पालक बहुत ही जल्दी गलता है। तो यहाँ तमाम पालक की कटिंग मैं कर चुकी हूँ। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, क्योंकि कटिंग करने के बाद अगर साग या पालक धोया जाए तो ये अच्छे तरीके से धुल जाता है और मिट्टी इसकी अच्छे से साफ़ हो जाती है। खुले से बर्तन में लेकर धोएं, इसकी ग़िज़ाइयत बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, ग़िज़ाइयत इसकी बरकरार रहेगी। आप कटिंग करने के बाद इससे धो सकते हो। अब तमाम साग हम हांडी में डाल चुके हैं और इसे रख देंगे चूल्हे पर। तो यहाँ मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 150 ग्राम, यानी कि 1 पाव से हाफ़ ली हैं। और ये मिर्चें तेज़ वाली हैं, इसे मैंने धो लिया। और साथ में यहाँ हम ले लेंगे लहसुन, 1 पोथी लहसुन ले ली हमने और इसे अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद ये देखें कटिंग बोर्ड पर रख कर इस तरीके से इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे, क्योंकि साग में तड़का लगाने के लिए हम ऐसा लहसुन इस्तेमाल करेंगे बारीक कटा हुआ कि साग खाने का मज़ा आ जाए। साग में जब एंड में लहसुन का तड़का लगाया जाए तो साग मज़ीद जायकेदार बन जाता है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा करता है। तो 1 पोथी लहसुन लेने के बाद इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें ली हैं, उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो साग में हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें। हरी मिर्चों के साथ बनाया हुआ साग बहुत ज़्यादा जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें डाली जाएं तो ये बहुत ज़्यादा चरचरा जिसे कहा जाता है खाने में मज़ा करता है। इसमें हम लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जितनी हो सके हरी मिर्चें इस्तेमाल करें। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है, ख़ास तौर पर मैदे के लिए और नज़र के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो हरी मिर्चें सब्ज़ी में लाजमी इस्तेमाल करें, बेपनाह फ़ायदा रखती है। हरी मिर्चों की कटिंग ये देखें बारीक बारीक हम कर चुके हैं। इसके बाद आप चाहें तो मज़ीद इसे बारीक भी कर सकते हो या इसी तरीके से भी साग में डाल सकते हो। साग गल जाएगा, साग गलेगा तो साथ में मिर्चें भी पक जाएंगी। तो तमाम मिर्चों की कटिंग करने के बाद ये देखें साग हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है। इस टाइम हम डाल देंगे हरी मिर्चें और इसे नीचे की तरफ चम्मच की मदद से कर देंगे ताकि मिर्चें भी अच्छे से पक जाएं। तो पानी इसका खुश्क हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से साग हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। हल्का हल्का सा बस इसमें पानी है, तो इसकी गठले में तोड़ कर ये दिखाऊँ। ये देखें अच्छे से पिस चुकी हैं, अच्छा सा साग गल चुका है। तो इसके बाद हम ले लेंगे किचन टॉवल और इस पर रख लेंगे साग। किचन टॉवल रखने से साग की जो देगची है वो हिलेगी नहीं, एक ही जगह रहेगी और घोटने में हमारी मदद होगी, यानी कि हिलेगी नहीं, तो हम बासानी जो है साग घोट सकते हैं। अब साग घोटने में तकरीबन हमारे 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि जितनी हम मेहनत करेंगे साग घोटने में उतना ही ज़बरदस्त साग हमारा तैयार होगा। इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे और 1.5 चाय का चम्मच ही तकरीबन लाल मिर्चें डाल दें। ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो आपके पास अगर दूसरी मिर्च है तो वह आप कम भी डाल सकते हो अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसे हम अच्छा सा घोट लेंगे। आप चाहें तो मशीन में भी इसे कर सकते हो, लेकिन मशीन का बना हुआ साग इतना जायकेदार नहीं पिसता जैसे कि आप घोटने की मदद से इसे पीसोगे। पीसने में थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन साग माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार आपका तैयार होगा। बहुत सारे लोग जो है जूसर के जग में भी पीस लेते हैं, लेकिन मैं जब भी साग बनाती हूँ तो घोटने की मदद से पीस कर बनाती हूँ, तो माशाल्लाह सभी शौक़ से खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार साग इस तरीके से बनता है।
تو اس میں ہم آٹا شامل کریں گے، تقریباً 2 چائے کے چمچ ہم آٹا شامل کریں گے۔ آپ چاہیں تو اس میں مکئی کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں، میں نے یہاں گندم کا آٹا استعمال کیا ہے۔ گندم کا آٹا ہی میں ایڈ کرتی ہوں ساگ کے اندر، اس سے ساگ جو ہے تھوڑا سا لیسدار بن جاتا ہے۔ آٹے ڈالنے سے ساگ لیسدار بن جاتا ہے، اور آٹا تو ساگ کے ساتھ پک ہی جائے گا، تو آٹا ڈالنے سے ساگ جو ہے ذائقے دار بنے گا۔ تو آٹا ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اسے مزید گھوٹ لیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہمارا ساگ یہاں ہو رہا ہے تیار۔ یہاں پر اگر آپ لوگوں کو میری ذرا سی بھی ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہر کوئی بنا سکے زبردست ساگ۔ تو اسے اب ہم چولہے پر رکھ دیں گے اور گھوٹنا اس میں سے نکال لیں گے، اور اس میں ہم ڈال دیں گے دہی ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً 200 گرام۔ یہ میرے پاس گاڑھا دہی ہے، گھر کا بنا دہی ہے۔ دہی ڈالنے سے ایک تو ساگ لیسدار بنے گا، کریمی بنے گا، اور اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ساگ کیونکہ گرم ہوتا ہے تاثیر کے لحاظ سے، تو آپ اس کے اندر دہی ایڈ کرو گے تو اس کی تاثیر نارمل ہو جائے گی۔ تو دہی ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھا سا مکس کر لیں گے، اور چولہا پر ساگ یہاں پک رہا ہے، اور اچھا سا مکس کریں گے تاکہ دہی جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے، اچھے سے دہی بھی مکس ہو جائے اور مزید ساگ گھٹ کر تیار ہو جائے۔ دیکھیں دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ کتنا زبردست ساگ یہاں ہمارا ہو رہا ہے تیار۔ تو مزید اس ٹائم ہم ساگ پکائیں گے تقریباً 4 سے 5 منٹ، تاکہ جو ہم نے اس کے اندر آٹا اور مرچیں وغیرہ ایڈ کی ہیں اور دہی وغیرہ جو ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اور ساگ کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساگ پکنے لگا ہے، اور چمچ کی مدد سے ہم تھوڑا ہلاتے رہیں گے تاکہ ساگ نیچے سے لگے نہیں۔ وقفے وقفے سے لازمی اس میں چمچ چلائیں ورنہ یہ نیچے سے لگ جائے گا۔ تو ڈھکن ڈھک کر ہم نے مزید اسے 2 سے 3 منٹ پکایا، اور چمچ ہم اس میں چلا کر دیکھ لیں گے کہ یہ نیچے سے نہ لگے۔ تو یہ دیکھیں خوبصورت کلر کے ساتھ ساگ تیار ہو چکا ہے۔ اس کا کلر بھی ماشاءاللہ گرین ہے، زیادہ کلر اس کا خراب نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہاں ہم لے لیں گے پیارا سا فرائی پین، اور اس میں ڈال دیا ہم نے آدھا کپ کوکنگ آئل، اور جو ہم نے 1 پوتھی لہسن کی کٹنگ کی تھی۔ اچھا سا گھی گرم ہونے کے بعد، ہلکا گرم ہونے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے لہسن، اور ہلکا ہلکا فرائی پین ہلاتے رہیں گے تاکہ ہر سائڈ سے لہسن اچھا سا کلر آنے تک پک جائے۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو سائڈوں سے لہسن پک جائے گا اور بیچ میں سے کچا رہے گا۔ تو اسے ہم ہلکا ہلکا سا ہلائیں گے بالکل احتیاط کے ساتھ، تاکہ گھی یا آئل گرم ہوتا ہے تو اسے بڑی احتیاط کے ساتھ ہلائیں، اور کوشش کریں تھوڑا سا بڑا برتن لیں تاکہ گھی جو ہے گھی آئل گرے نہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت سا اس میں کلر آنے لگا ہے، تو بس ہم اسے دیکھتے رہیں گے اور ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں گے تاکہ لہسن کا پیارا سا کلر آ جائے۔ جب تک اس کا پیارا سا کلر آ جائے، گولڈن ہونے تک ہم اسے پکائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کا ساگ میں تڑکا لگائیں گے، جو کہ ساگ کی مزید ذائقے دار بنانے کے لیے ہم اس کا تڑکا لگائیں گے۔ دیکھیں خوبصورت سا اس میں کلر آ چکا ہے۔ تو فلیم ہم نے اس کی بالکل ہلکی رکھی ہوئی ہے تاکہ لہسن جلے نہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت کلر آ چکا ہے۔ تو بس اس ٹائم ہم ساگ نزدیک کر لیں گے اور ساگ میں ڈال دیں گے یہ خوبصورت سا لہسن کا تڑکا۔ ہلکا سا ساگ جو ہے فرائی پین میں ڈال کر نکالیں گے، تو دیکھیں فرائی پین بھی بالکل صاف ہو چکا ہے جیسے کہ دھو دیا ہو۔ تو اس کے بعد ساگ اچھا سا مکس کریں گے، اور آخری لک دکھانے کے لیے اسے ہم کسی بھی پیالے وغیرہ میں نکال کر آپ کو دکھائیں گے کہ اتنا زبردست گرما گرم مزیدار خوبصورت کلر کے ساتھ اور بے پناہ غذائیت کے ساتھ اور ہماری محنت کے ساتھ ساگ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔
तो आपका बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने का और वीडियो में मेरे साथ रहने का। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो, मुझे दिली खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें ज़बरदस्त साग और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों का बनाया हुआ साग कैसे तैयार हुआ। मेरा माशाल्लाह साग बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है कि जायके और सेहत के लिहाज से साग बिल्कुल ज़बरदस्त बना है और इसमें मिर्च मसाले भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो साग के आप बहुत सारे रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देख सकते हो। सरसों का साग, सोए का साग, कड़म का साग, तारा मीरा का साग और भी बहुत सारे साग की रेसिपीज़ भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।